हाँ भाई, कैसे हो 11th क्लास वालों? क्या हाल चाल आपके? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? गुदड़ी में पड़े पड़े कुछ नहीं होने वाला है। आज आपके लिए कुछ स्पेशल चीज लेके आया हूँ। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ये क्लास हिस्ट्री का आपके अभी एग्जाम होना है, तो ये वीडियो देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए। तो आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर क्लास 11th इतिहास के नोट शानदार आपके लिए लेकर आया हूँ। पाठ संख्या 1, जिसका नाम है मेसोपोटामिया और शहरी जीवन की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो सभी टॉपिक को एक एक करके बारीकी से देख लेते हैं। पहला टॉपिक है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा से बना है। मेसो का अर्थ है बीच और पोटामोस या का अर्थ होता है नदी, अर्थात बीच की नदी का क्षेत्र या दोनों नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। प्रमुख तथ्य क्या है, चलिए मित्रों देख लेते हैं। यह क्षेत्र टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित है। आज का क्षेत्र इराक, सीरिया और तुर्की का कुछ क्षेत्र भी भाग जो है वो यहाँ का मेसोपोटामिया का कहा जाता है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। आपने अगर मिट्टियों के प्रकार पढ़े होंगे तो जलोढ़ भी एक मिट्टी का प्रकार है, मृदा का प्रकार है। लेकिन यहाँ पर पत्थर, लकड़ी और धातु की कमी है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? नदियों के कारण खेती संभव है मेसोपोटामिया के अंदर, और बाढ़ से भूमि उपजाऊ बनती है, और संसाधनों की कमी के कारण व्यापार का विकास हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? और उरक लगस और उरक लगस निपुर और उरग लगस लिपुर, ये याद रखना आप शहर यहाँ के। और मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। चलिए अब शहरीकरण का महत्व क्या है देखते हैं। शहरीकरण, गांवों से शहरों का विकास ही शहरीकरण कहलाता है। जैसे मेसोपोटामिया में शहरीकरण के क्या कारण थे? सिंचाई सॉरी सिंचाई, कृषि का विकास, अधिशेष उत्पादन, व्यापार और कारीगरी, मंदिर और प्रशासनिक केंद्र, यह जो है मेसोपोटामिया में शहरीकरण के प्रमुख कारण रहे थे। जिसका परिणाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। समाज में वर्ग विभाजन हुआ, नए व्यवसाय बनने लगे, जैसे कोई कारीगर, कोई व्यापारी, कोई सैनिक, कोई पुजारी। उदाहरण उर को दुनिया के सबसे प्रारंभिक शहरों में माना जाने लगा मित्रों। चलिए इसी कड़ी में शहरों में माल की आवाजाही, अपना तीसरा टॉपिक अपने सामने आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंत तक जरूर देखना। मेसोपोटामिया में संसाधनों की कमी थी, इसलिए व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था। व्यापार के कारण थे, पत्थर नहीं था और लकड़ी नहीं थी, धातु नहीं थी। और व्यापारिक क्षेत्र थे, तुर्की से लकड़ी आती थी, ईरान में धातु, और ओमान में तांबा, और भारत से सिंधु सभ्यता मोती और कीमती पत्थर। परिवहन के साधन क्या थे? नदी मार्ग, नौकाएं और गधे और बैल। गधे हंस रहे, वो वाले गधे नहीं, दूसरे वाले गधे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? व्यापार के कारण या आर्थिक केंद्र बन गए। चौथा टॉपिक है लेखन कला का विकास। मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत लगभग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चीज को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। किस चीज को? कि मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई अपने 3200 ईसा पूर्व। 3200 ईसा पूर्व लेखन की शुरुआत हुई। कब हुई लेखन की शुरुआत मित्रों? 3200 ईसा पूर्व। बहुत ही शानदार चीज है जो आपको याद रखनी है। मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व में होती है। चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के टॉपिक। लेखन की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व होती है। फिर उसके बाद में लेखन के प्रकार आ जाते हैं। किलाक्षर लिपि, ध्यान रखना प्रश्न यहीं से ही बनता है। कहाँ से बनता है प्रश्न? प्रश्न यहीं से बनता है कि किलाक्षर लिपि किसे कहा जाता है। प्रश्न मित्रों यहीं से बनता है, ये यहीं से देख लो आप। देख लिया?
चलिए फिर देख लिया तो। किलाक्षर लिपि क्या है? लेखन की विशेषता है मिट्टी की मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता है, सरकंडे की नकुली कलम से लिखा जाता है और अक्सर कील के आकार के होते हैं। जो मिट्टी की जो तख्तियां होती है उनके ऊपर नुकीले कलमों से लिखा जाता है, सरकंडे की कलमों से। उन्हें क्या कहते हैं? किलाक्षर लिपि कहते हैं। लेखन के उद्देश्य क्या है? व्यापार का, लेखा जोखा, प्रशासनिक कार्य और धार्मिक ग्रंथ। महत्वपूर्ण लेखन प्रणाली कौन सी है? लेखन प्रणाली धीरे धीरे विकसित होती है। यहाँ पर प्रारंभिक व्यवस्था क्या होती है मित्रों? प्रारंभिक व्यवस्था क्या है? प्रारंभिक व्यवस्था है चित्रात्मक संकेत, बाद की व्यवस्था है ध्वनि आधारित चिन्ह। लेखन प्रणाली बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे प्रणाली किस प्रकार विकसित हुई। प्रारंभ में चित्रात्मक संकेत थे, बाद की अवस्था यह आई कि ध्वनि व आधारित संकेत होने लगे। फिर आई लेखन की सामग्री, मिट्टी की तख्तियां और पकी हुई ईंटें। गला बहुत खराब है मित्रों, गला सही करने का कोई इलाज कमेंट में जरूर लिखना यार। मेसोपोटामिया में हजारों मिट्टी की तख्तियां मिली है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और वो गले वाली भी ध्यान रखनी है यार। बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। अपना छठा टॉपिक है साक्षरता। साक्षरता का स्तर बहुत कम था वहां पर, जिसका कारण था लेखन कठिन था, सीखने में कई वर्ष लग गए। कौन पढ़ सकते थे? लिपिक, पुजारी और अधिकारी के बच्चे। लिपिकों का कार्य क्या था? व्यापार का हिसाब रखना, सरकारी आदेश लिखना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना। लेखन का प्रयोग किस प्रकार होता था? लेखन का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता था उस टाइम पर। प्रमुख उपयोग कौन कौन से थे? व्यापारिक रिकॉर्ड, याद रखना, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रमुख उपयोग क्या क्या थे लिखने के शुरुआत में, जब मेसोपोटामिया में लिखने की शुरुआत होती है। व्यापारिक रिकॉर्ड, कर वसूली की व्यवस्था का ध्यान रखना, कानून लिखना तथा कानूनी व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करना, साहित्य और मिथक लिखना। उदाहरण, गिलगमेश का महाकाव्य विश्व का प्राचीन साहित्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? ध्यान अपने को ये रखना है कि जो गिलगमेश, ये जो आप देख रहे हो, गिलगमेश का महाकाव्य विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य मित्रों? गिलगमेश का महाकाव्य। ध्यान रखना आप, ठीक है ना। फिर आ जाता है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार है? दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे लंबे शहर, सबसे पहले शहर बन गए। उनके प्रमुख शहर उरक और लगश। से विकास के कारण क्या थे? सिंचाई प्रणाली, मंदिरों की भूमिका और व्यापार। फिर मंदिर और राजा, ये वाला टॉपिक आ जाता है अपने। मेसोपोटामिया के अंदर मंदिर और राजा दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे मित्रों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मंदिर क्या थे? धार्मिक केंद्र थे, आर्थिक केंद्र थे, भूमि के मालिक थे। फिर राजा क्या था? राजा क्या कार्य करता था? वह सेना का नेतृत्वकारी था और कानून बनाता था, शहर की रक्षा करता था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। क्या बात है यार, ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहे हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ तो ईश्वर को कोई प्रतिनिधि नहीं मानता जो हमारे साथ। चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को छोड़ो, ईश्वर वाली बात को। ईश्वर को सब मानते हैं, वैसे ईश्वर जो परमात्मा है उन्हें तो सब मानते हैं। चलिए टॉपिक आ जाता है अपना शहरी जीवन। शहरी जीवन जो है वो काफी जटिल था। समाज के वर्ग कौन कौन से थे? उच्च वर्ग, जिसमें राजा और पुजारी आते थे, मध्य वर्ग जिसमें व्यापारी और कारीगर आते थे, और निम्न वर्ग जिसमें मजदूर व दास आते थे। सबसे पहला उच्च वर्ग, इस प्रकार याद करना है। उच्च वर्ग जिसमें ऊपर के लोग, राजा पुजारी। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जिसके अंदर व्यापार कारीगरी। निम्न वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर और दास। शहरों की विशेषताएं क्या थी? चौड़ी सड़कें थी, बाजार थे, मंदिर थे और शानदार घर थे लोगों के। फिर पशुचारक के क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, कुछ शहर व्यापारिक केंद्र थे। उदाहरण, मारी की विशेषताएं क्या थी? मारी जो है वह शायद एक व्यापारिक केंद्र था, बहुत ही शानदार। व्यापार का प्रमुख केंद्र था, अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी यहाँ पर आते थे। राजमहल में हजारों अभिलेख मिले इसके नाम से।
मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व क्या है। बार बार टॉपिक है अपना, शानदार तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शहर सभ्यता का केंद्र थे। शहरों की भूमिका क्या थी। प्रशासनिक केंद्र, आर्थिक केंद्र और धार्मिक केंद्र को मजबूत करना। उदाहरण, उरक उस समय सबसे बड़ा शहर था। ये भी बहुत शानदार टॉपिक, ले लो स्क्रीनशॉट, चटाक चट चट चटाक। बहुत ही शानदार टॉपिक है। और उस समय का सबसे बड़ा शहर था। उस समय का सबसे बड़ा शहर मित्रों कौन सा था। उरक था। बहुत शानदार चीज याद रखने के लिए। मेसोपोटामिया की देन क्या है, ये भी बहुत ही शानदार चीज है। प्रश्न यहाँ से सीधा बनता है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनता है, सीधा, नहीं आड़ा और नहीं टेढ़ा। चलिए, मेसोपोटामिया की क्या देन थी। मेसोपोटामिया की प्रमुख देन है लेखन कला, शहरों का विकास, कानून व्यवस्था, सिंचाई प्रणाली। तो शायद अपने ऊपर पढ़ा भी था। उदाहरण, उदाहरण क्या है। हम्मुराबी की संहिता विश्व का प्रसिद्ध कानून है, जो कि कहाँ पर बना, मेसोपोटामिया के अंदर बना था शायद। तो आपको अगर वीडियो पसंद लगा हो, तो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको क्या लग रहा है, चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया यार, प्रैक्टिस कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा और कौन करवाएगा। तो इसी वीडियो में बने रहो, शानदार प्रश्न आपके बीच लेके आ रहा हूँ। तो आपका भाई ही आपके लिए जो है वो टेस्ट लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में है, वन लाइनर के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में आ सकते हैं। मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा का है। तो मित्रों, यह ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच है। तो ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस, दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। किला अक्सर लिपि की सभ्यता की देन है, सबको पता है, मेसोपोटामिया। उरक किस प्रकार का शहर है। तो उरक मित्रों एक प्राचीन व प्रमुख शहरी केंद्र है। शहरी केंद्र का शहर है, बहुत ही प्राचीन, जहाँ पर पहले शहरीकरण, सबसे पहले शहरीकरण विकसित हुआ था। चलिए अब अपने रिक्त स्थान के अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। यह इसकी पूरी पंक्ति हो जाएगी। किला अक्सर लिपि गीली मिट्टी की तख्तियों पर लिखी जाती थी। लेखन की शुरुआत 1300, अभी अपन ने ऊपर देखा ही था, 1300 ईसा पूर्व हुई। अति लघुत्रात्मक उत्तरों के अंदर अगर अपन देखें, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का अर्थ है, मेसो और पोटामस अर्थात दो नदियों के बीच का मैदान या स्थान। कीला अक्षर लिपि क्या है, वह लिपि जिसके अंदर गीली मिट्टी के अंदर सरकंडे के जो तने होते थे उनके द्वारा लिखी गई लिपि को, जो कील के रूप में चुबो चुबो कर लिखी जाती थी, उनको जो है कीला अक्षर लिपि कहते थे। अब अपना तीसरा प्रश्न, लिपि कौन होते थे। तो उस जो भाषा थी, वो किलाक्षर लिपि थी, उसको पढ़ने में जो पारंगत थे, मतलब जो पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे, उनको लिपिक कहते थे मित्रों। कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ सहायक आपने सुना ही होगा, लेकिन ये उसमें और इसमें काफी अंतर है। अब देखिए, लघु उत्तर वाले प्रश्न भी हमारे पास में है। वो तो थे शायद अति लघु थे, ये अति लघुत्रात्मक। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो वहां पर तो आपको सबको पता है कर देते हो, रिक्त स्थान कर देते हो। अति लघुत्रात्मक के अंदर आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर उत्तर देना होता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर सबसे टॉप चीज बता रहा हूं मैं आपको, आज तक बहुत सारे एग्जामों को जो है मैंने अच्छे अंकों से उन्हें उत्तीर्ण किया है। उसके तो आपको क्या करना है कि लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें 2 से ज्यादा लाइन नहीं लिखनी, ज्यादा हो तो 3, बाकी आपकी मर्जी है, लिखो तो मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 2 लाइन लिखोगे तो आगे जो बड़े प्रश्न होंगे उसमें आपका जो है वो समय आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई समय जो है मेरा मुझे समय ही नहीं मिला बाकी वाले प्रश्नों को करने के लिए। जिनको समय नहीं मिलता है उनकी गड़बड़ी ये होती है कि वो पहले इन प्रश्नों को 5-5 6-6 पेज भरते हैं, इनके ऊपर उसका कोई सेंस बनता है नहीं, नंबर मिलता है 1 या 2। इससे अच्छा है आप बड़े प्रश्नों को पहले करो। तो अपने जो लघु उत्तर है, मेसोपोटामिया के भूगोल का वर्णन करो, ये दजला और फरात नदियों के बीच में, तो आपको पता ही है, कमेंट कर देना आप।
और शहरीकरण के कारणों को समझाओ, यह भी ऊपर बताया है। और लेखन कला के विकास को स्पष्ट करो। इन 3 प्रश्नों के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रहा हूँ, इनके उत्तर कमेंट में आपको जो है कमेंट करना है। और रुको रुको रुको, जा कहाँ रहे हो, कमेंट का बोलते ही निकलने लग गए आप तो यार। 2 मिनट रुको, आपके लिए अंत में बहुत बढ़िया चीज है एक। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की विशेषताएं क्या थी, उनका वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। मेसोपोटामिया सभ्यता की दो नो मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख देनों की व्याख्या कीजिए। मतलब मेसोपोटामिया से हमें क्या मिलता है। शहरों के विकास में मंदिरों और राजाओं की भूमि को भी आपको स्पष्ट करना है। अगर आप चाहें तो मैं इस अध्याय के और बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, ऑब्जेक्टिव और संभावित प्रश्न जो जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, वह प्रश्न भी आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों, क्योंकि गला बहुत दर्द करता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले एनसीईआरटी की वो विश्व इतिहास के कुछ विषय पूरी किताब को खंगालो, फिर पासबुक के अंदर से मतलब नोट्स बनाओ और फिर उन नोट्स को टाइप करो, इसके अंदर पीडीएफ बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर थंबनेल बनाओ, फिर अपलोड करो। फिर उसके बाद में भी अगर लाइक सब्सक्राइब और ये सब नहीं मिलता है तो दिल को बहुत दर्द होता है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आगामी जो ये इसके सारे पार्ट है वो सारे पार्ट इसी यूट्यूब चैनल पर आएंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद मित्रों। निमन प्रणाम।